पूरा एंड तक देखना तो आपको समझ में आएगा कि आज क्या क्या चीज़ें हुई और हमें उसे कैसे लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स। तो हर साल बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट ऐसा होता है जो सब लोगों को परेशान कर देता है, उसे बाहर भेजते हैं और उसे अंदर भी लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग पुनीत की तरफ हो गए, बहुत सारे लोग बोलेंगे पुनीत गलत है, पर एक्चुअली हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। अब मुझे एक बात बताना, मैं 12,000 करोड़ का मालिक हूँ, ये कौन बोलेगा और क्यों बोलेगा? 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास, 25 करोड़ की मैंने 6 पिक्चर साइन की है, प्रोड्यूसर मुझे ढूंढ रहे हैं, कौन बोलेगा ये और क्यों बोलेगा? ये सब चीज़ें ना वो कॉमेडी कर रहा था। हाँ, ये बात और है कि घर वाले उसके चिल्लाने से इरिटेट हो रहे थे, दिमाग ख़राब हो रहा था वो लोग का कि यार ये क्या कर रहा है। पूरा अटेंशन, पूरी लाइमलाइट जा रही थी पुनीत की तरफ से। और अविनाश भी पूरी तरीके से गेम में है, क्योंकि अविनाश ने कहा पूरा अटेंशन इसे मिलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, अब मैं भी देखो क्या क्या कर। अब इसके बाद ये शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहली चीज़ ये हुई, ध्यान से समझना, उसने वो कोई लिक्विड था वो सर पर डाल दिया। अभिषेक और पुनीत दोनों मजाक मस्ती कर रहे थे, करते करते इसने डाल दिया। अब डालने के बाद एक चीज़ आप नोटिस करना पुनीत को कोई कुछ भी बोलता है करने के लिए तो शांति से कर देता है, और जो उसने सर पर डाला उसमें डेफिनेटली उससे भी तकलीफ़ हो सकती थी अगर वो आइज़ में चले गया तो। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट थी पूजा भट्ट, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत दुनिया देखी है। पूजा भट्ट मैम ने उसे समझाया, उसने कहा मैं नहीं समझूंगा, मैं ऐसा ही हूँ। पूजा भट्ट ने कहा ओके तुम ऐसे ही हो, पर मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, पर ऐसी चीज़ें मत करो जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो। उसने फिर से कहा मैं ऐसा ही हूँ, मेरी आदत ऐसी है, मैं चेंज होने वाला ही नहीं हूँ। अब इसके बाद वो बाहर आता है, मुझे क्यों 1,35,000 से 20,000 पर लेकर गए? मेरा रैंक सेकंड था तो मुझे नीचे क्यों लेके गए? आग लगा दूंगा, कुत्ता बना दूंगा। उसके बाद उसे कुछ सेंटेंस था बोलने नहीं आ रहा था, छाती ठोक के बोल रहा हो, तो जो छाती ठोक के बोल रहा हो उसे बोलने नहीं आ रहा था, तो पूछ रहा था कि वो क्या बोलते हैं। जो ये सब चीज़ें बोल रहा था उससे घर वाले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे। जो हमने प्रीवियस बिग बॉस में देखा है, चाहे अर्चना होने दो, स्वामी ओम होने दो, बहुत सारे लोग, इमाम सिद्दीकी होने दो, तो ये सब चीज़ें हमने पास्ट में देखी है कि हर साल बिग बॉस में कोई ना कोई ऐसा आता है जो सबका जीना मुश्किल कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, पुनीत बोलता है तुम लोग ने मुझे बाहर ठंडी में सुलाया, तुम्हारे साथ ये हो, तुम्हारे बीवी बच्चे के साथ ये हो, तो वो ये सब चीज़ें किए जा रहा था और ये लोग को इफ़ेक्ट हो रहा था। अब उसके बाद वॉशरूम का टॉपिक आया। अब वॉशरूम का जैसे टॉपिक आया, किसने किया, पुनीत अंदर गया, फ्लश किया, पुनीत ने बोला कि मैंने नहीं किया है XYZ। अब वो इशू इतना बड़ा कि साइरस और पुनीत का झगड़ा हो गया। पूजा भट्ट जो है, सुबह में ही उसने पूजा भट्ट की हटा दी थी। पूजा भट्ट डिटरमाइन थी कि पुनीत है, ही इज़ नॉट गुड। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सही कौन गलत, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसने क्या क्या सोच लिया था। अब अभिषेक और पूजा भट्ट का भी प्लस माइनस हो गया, जिसमें अभिषेक ने एक वर्ड कह दिया। आप अगर आवाज़ बड़ी करके बात करोगे तो ऐसा मत समझना कि आपका वज़न बढ़ गया। अब ये लोग सीनियर है, एक्सपीरियंस है, इन्हें लोग जितने अच्छे लगते हैं, कुछ प्लस माइनस हो तो इन्हें फट से लोग ख़राब भी लगते हैं, मतलब बुरे भी लग जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा आपस में क्लैश हो गया। उसके बाद उसने पूरे घर को सर पे उठा लिया कि तुम लोग साजिश कर रहे हो मुझे निकालने की, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। एक दो बार उसने कैमरे को भी ऐसे किया, तुम अगर कैमरा नीचे करोगे तो आप बोलो, ऐसे करके उसने कैमरे को ऐसे किया और बात करने लगा। उस वक्त अविनाश ने आके उसे टोका कि तू कैमरे को टच नहीं कर सकता है, और हमने एक सीन ये भी देखा कि अविनाश ने जाके उसे उठाया, और उस वक्त वहाँ पर अभिषेक ने कहा कि भाई तू बिग बॉस है, क्यों उठा रहा है उसको, तो उसको उठाएगा फिर से वो कुछ बोलेगा, प्रॉब्लम होगी। और ये चीज़ है, आने वाले दिनों में अभिषेक और अविनाश दोनों का आपको झगड़ा देखने मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये डे 1 से चल रहा है। बिग बॉस ने पहले वार्निंग दी और उसके बाद बिग बॉस ने पीछे से सोच लिया रहेगा, बिग बॉस को पता रहेगा कि कौन कौन है जो इसे निकालने के लिए हाँ बोलेगा और कौन कौन है जो ना बोलेगा। उसके बाद बिग बॉस ने सब लोग को बुलाया और बिग बॉस ने क्या कहा कि आप में से कितने लोग हैं जो इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे और कितने लोग हैं जिन्हें चाहिए कि ये निकल जाए।
तो बिग बॉस को तो ऑलरेडी पता है। अब अभिषेक और मनीषा तो पक्का था कि वो लोग इसकी साइड लेके एडजस्ट करेंगे। अब जो बाकी लोग थे उन लोगों को ऐसा था कि आलिया ने क्यों साइड ली, क्योंकि आलिया भी तो उसके अगेंस्ट बोल रही थी। तो आलिया ने कहा एक मौका देना चाहिए। बाकी लोगों ने ना कहा कि वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते और पुनीत चले गया घर के बाहर। अब जो बाकी लोग थे उन लोगों को ये हुआ कि आलिया को भी तो पसंद नहीं था, तो आलिया ने ऐसा क्यों कहा कि एक मौका देना चाहिए। तो अभी क्या हो गया है, मोस्टली अभिषेक, मनीषा तो आ जाएगी फिर से ये लोग के साथ ही रहेगी, अभिषेक आलिया भी आ जाएगी। अभिषेक थोड़ा ये लोग की नज़र में नीचे उतरा है, जो आई थिंक थोड़े दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि पुनीत बहुत टीआरपी दे रहा था, लोगों को वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उससे, पर पुनीत से शो को भी बहुत कुछ मिल रहा था। पर बिग बॉस ने भी अलग अलग चीज़ें सोची है और सोच के डिसीज़न लिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या पुनीत को बुलाएंगे फिर से या नहीं। पुनीत की सब हमने बात कर ली, पुनीत चले गया। अब दो चीज़ आप सोच सकते हो पुनीत के बारे में। एक, आप या तो ये सोच लो कि पुनीत ऐसा ही है, वो रियल में ऐसा ही है, या दूसरा आप ये सोच लो वो कैमरे के लिए ये सब कर रहा था। तो बहुत सारे लोग अलग सोचेंगे और बहुत सारे लोग अलग सोचेंगे, पर इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के जैसे लेना, बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाना। क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना, इसमें बिग बॉस आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को आप पसंद भी करते हो, पर आपकी लाइफ में आपका कैरियर, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो ज़्यादा सीरियस नहीं होना कोई भी चीज़ में, सिर्फ एज एंटरटेनमेंट देखना इससे। इसके बाद और थोड़ी थोड़ी बातें, एक तो जद और मनीषा, इनका एंगल दिख रहा है। अब वो हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, आने वाले दिनों में अविनाश और अभिषेक, इन दोनों के बीच में पंगा होगा। जिया शंकर और पलक, जो अविनाश की एक्स है, तो जब पलक की एंट्री होगी तब एक अलग सिचुएशन क्रिएट होगी। क्योंकि जिया शंकर और पलक भी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और अविनाश तो डेफिनेटली दोनों को अच्छी तरीके से जानता है। तो पलक के आने के बाद वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने की। तो अविनाश ने भी अपना दिमाग यूज़ किया, जिया शंकर मैंने ये तेरे बारे में पलक को ये चीज़ें बताई है, तो अगर पलक आकर तुझे ये चीज़ बोलती है कि मैंने तेरे बारे में बोला था, जैसे जिया जीने नहीं देती है, जिया तेरी वेल विशर नहीं है, तो जिया को कहा मैंने तेरे बारे में ये सब कहा है, तो अगर पलक आके मेरे खिलाफ यूज़ करे तो संभल जाना, उसकी बातों में मत आना। अब तक तो आकांक्षा पूरी नहीं आई है, जब वो आएगी तो अलग अलग और चीज़ें होगी। और पूजा भट्ट मैम को थोड़ा सी संभलना पड़ेगा, इतना जल्दी इतना सीरियस हो जाएंगे, सब चीज़ें सोचने लगेंगे, तो अभी बहुत सारे दिन बाकी है। बेबिका, आलिया और ये पुनीत और मनीषा, इन लोगों के बीच में सब चीज़ें चल रही थी, उसमें भी झगड़े होने के चांसेस होते, पर मनीषा जो है उसने अच्छी तरीके से हैंडल किया कैरेक्टर, और ये सब चीज़ को लेके बड़ा हो सकता था वो सीन। और जब पुनीत गया तब भी एक मनीषा की बहुत अच्छी क्वालिटी दिखी कि वो इमोशनल हो गई थी, मतलब वो जिसे दोस्त मानती है उसे दिल से दोस्त मानती है। और जैसे पूजा भट्ट का लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, तो उसने अच्छी तरीके से समझाया कि इंसान को फेम मिलता है, फिर डाउनफॉल होता है, उसके बाद उसका बाउंस बैक होता है और वो फिर से ऊपर आता है। डाउनफॉल होता है तब कैसेट से क्या क्या चीज़ें होती है डिटेल में नहीं बताया। अब डाउनफॉल की बात निकली है तो चलो ना मैं बता देता हूँ। तो वैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी डाउनफॉल होता है तो एक बात याद रखना कि वो बाउंसिंग बॉल होता है, वो नीचे जाता है ना, नीचे जाता है, जितना नीचे जाता है उससे ज़्यादा ऊपर आता है। तो कभी भी अगर आपकी लाइफ में आप नीचे जाओ, टेंशन मत लेना, मेहनत ज़ोरदार करना, वो है वो देखेगा आपकी मेहनत, उसके ऊपर भरोसा रखना, थोड़ा सब्र पेशेंस रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आपका काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। ऑलरेडी हमने बिग बॉस की काफ़ी सारी बातें कर दी। अब और एक बात, हेल्थ। जैसे मैं कहता हूँ दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने के लिए, और 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ अच्छी तो आपकी फैमिली खुश, आप खुश, और आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।